am Muslim. I am a democratic socialist. ज़ोहरान ममदानी, क्यों बिहार इलेक्शन के साथ ज़ोहरान ममदानी को जोड़ा जा रहा है और क्यों ज़ोहरान ममदानी को ओवैसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि ज़ोहरान ममदानी और ओवैसी दोनों सेम हैं, दोनों खुल कर बोलते हैं और दोनों मुसलमानों की बातें करते हैं। आइए सब कुछ जानते हैं कि क्यों बिहार इलेक्शन के साथ ज़ोहरान ममदानी की जीत को जोड़ा जा रहा है। वही ज़ोहरान ममदानी जिसने जीतने के बाद नेहरू का नाम लिया, वही ज़ोहरान ममदानी जिसने आल ऐलान नेतन्याहू को दहशतगर्द कहा, वही ज़ोहरान ममदानी जिसने मोदी को 2002 के दंगे का सबसे बड़ा जिम्मेदार जीतने के बाद ठहराया। आइए सब कुछ जानते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में मुकम्मल बने रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ोहरान ममदानी ये नाम अभी इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया के लोगों की जुबान पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ज़ोहरान ममदानी ने बड़े प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के लिए, गजा के मासूम लोगों के लिए जो आवाज उठाई और ट्रंप और नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी को जो धमकी दी है, वो किसी आम लीडर की नहीं हो सकती, वो बड़े लीडर की पहचान हुआ करती है। ज़ोहरान ममदानी कौन है ये आप अब तक जान चुके होंगे कि ये भारत मूल निवासी है। मीरा नायर एक फिल्मकार थी, उनके लड़के हैं। उनके वालिद का नाम महमूद ममदानी है। 2020 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और 2025 में इन्होंने न्यूयॉर्क से मेयर का चुनाव जीत लिया। ज़ोहरान ममदानी के एक स्पीच तमाम सेकुलर पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि बड़े प्लेटफॉर्म से किस तरीके से उन्होंने ऐलान कहा कि मैं एक मुसलमान हूं। आप ये वीडियो देखें। I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. And yet, if tonight teaches us anything, it is that convention has held us back. We have bowed at the altar of caution and we have paid a mighty price. Too many working people cannot recognize themselves in our party. And too many among us have turned to the right for answers to why they've been left behind. We will leave mediocrity in our past. No longer will we have to open a history book for proof that Democrats can dare to be great. जबकि आज मुस्लिम नेताओं का ये हाल है कि वो मुसलमान नाम भी अपना छुपा लेते हैं। गजा के लिए खुलकर आवाज उठाना, फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाना, नेतन्याहू को ये कहना कि अगर वो न्यूयॉर्क की जमीन पर आ गया तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा, नरेंद्र मोदी के लिए कहना कि मैं उसके साथ स्टेज शेयर, स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, ट्रंप के लिए इस्तेमाल करना कि मैं उसके साथ स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा। यकीन बिल यकीन ये शेर दिल होने की सबसे बड़ी अलामत है। आइए जानते हैं एक बड़े मशहूर इंसान ने इनके बारे में क्या कहा, पहले उस सुनते हैं। उसने सीधे कहा कि न्यूयॉर्क की जमीन पे नेतन्याहू खड़ा हो गया तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा, जबकि उसके पास 9% यहूदी लॉबी का वोट भी वहीं पे उसी अमेरिका में। खुसूसी बात है, उसने अपनी शनाख्त को नहीं छुपाया। उसने कैंपेन के दौरान भी कहा कि मैं मुस्लिम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं। ये बड़ी बात है। हमारे मुल्क में जो लोग सियासतदान हैं, खुसूसन हमारी कम्युनिटी से, उनको तो टीका लगाने में मजा आता है कि आप बताएं कि हम तो गंगा देवी और जमुना देवी की मुश्तरका तहजीब के अमीन हैं, तो वो देवी जी का टीका लगा के अपनी शनाख्त को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, कंप्रोमाइजेस करते हैं। इस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उससे ले लो, ये अगर 4 करोड़ मांग रही है वो 5 करोड़ में दे रहा है तो 5 करोड़ में ले लो। वो वाले कंप्रोमाइजेस तो नहीं किए। इसके बावजूद उसने ये बात कही कि नेतन्याहू यहाँ आ गया और मुझे जाना पड़ा, मैं स्टेज शेयर नहीं करूंगा। उसने हमारे मुल्क के वजीर आजम के बारे में भी कह दिया कि वो अगर न्यूयॉर्क में आ गए तो मैं स्टेज शेयर नहीं करूंगा। वो फलस्तीन और इसराइल के इशू पे डेमोक्रेटिक पॉलिसी के तहत ये कहना उसके लिए आसान है, लेकिन अपनी तकरीर में अरबी जबान में खड़े होके अना मिनकुम व अलैकुम कहना ये मुश्किल था। जो उसने कहा और जिससे उसकी अपनी शनाख्त कायम का इजहार होता है
लेकिन जी हाँ, बिहार के इलेक्शन करीब है और बिहार में भी आपको ऐसे ही लीडर की जरूरत है जो आपकी आवाज खुल कर उठाए, हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि जो हक है हक का हमेशा साथ दे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर अगले पैगाम के साथ। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज।